हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम जीके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका आंसर जान लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की धड़ाधड़ बौछार होगी। तो चलिए पहले प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन था, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ। सोलर सिस्टम में यानी कि सौर परिवार में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह यानी प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शंस थे उसमें बुध, ऑप्शन बी था शुक्र, सी था पृथ्वी, डी था मार्स यानी मंगल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुध। चलिए तो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की बौछार करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत को इंडिया नाम से किन लोगों ने संबोधित किया। ऑप्शन है मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, ऑप्शन बी है यूनानियों ने, ऑप्शन सी है चीनी लोगों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है आदि गुरु शंकराचार्य, सी है पतंजलि, डी है मेगास्थनीज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक ऑथर हैं। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ओके, मेगास्थनीज जो है ये एक हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार हैं जिनकी रचना है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारत का पहला कंप्यूटर यानी सिद्धार्थ का निर्माण किसने किया। इसका जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी है सी डैक, डी है बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के पहले कंप्यूटर यानी सिद्धार्थ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, सी है बेंगलुरु, डी है विशाखापट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किसका आधिकारिक नाम है। क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट निम्नलिखित में से कौन से अवार्ड का नाम है। कोई ऑप्शन है ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन बी है फिल्म फेयर अवार्ड, ऑप्शन सी है पुलित्ज़र अवार्ड, ऑप्शन डी है ऑस्कर अवार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड का जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नेम है वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। फिल्म फेयर ये हमारे जो बॉलीवुड में है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। मतलब हर एनुअली जो दिया जाता है उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हो फिल्म फेयर को। और वैसे बॉलीवुड को जो सबसे बड़ा फिल्म में जो पुरस्कार दिया जाता है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और पुलित्ज़र जो है ये है जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता में दिया जाता है। और ऑस्कर जो है ये फिल्म में दिया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा कह सकते हो दिया जाता है।
सी है पुलित्जर, ये जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ है असम राइफल्स का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दिसपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, सी है कोहिमा, डी है शिलोंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिलोंग। शिलोंग जो है ये असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। शिलोंग कहाँ की कैपिटल है? तो ये मेघालय की राजधानी है। और दिसपुर ये है कहाँ की कैपिटल? ये है असम की। और न्यू दिल्ली कहाँ की है ये आपको नहीं बताऊंगा। और कोहिमा कहाँ की है? ये है नागालैंड की। क्वेश्चन 7 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है अगरतला, सी है तिरुवनंतपुरम, डी है न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? ये अरुणाचल प्रदेश की। अगरतला कहाँ की है? त्रिपुरा की है। तिरुवनंतपुरम कहाँ की है? ये है केरला की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन हैं? ऑप्शन ए है त्रिवेली, ऑप्शन बी है डेग हैमरशोल्ड, सी है यू थॉन्ट, डी है कुर्त वाल्दी हिम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिवेली। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नॉर्वे कंट्री के थे। और डेग हैमरशोल्ड जो है ये स्वीडन के थे। यू थॉन्ट म्यांमार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है भारत की कितने % भूमि कृषि करने लायक है? ऑप्शन ए है 51, बी है 54, डी है 60 और डी है 63। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 51% भारत की कृषि करने लायक भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है भारत की कितने % भूमि बंजर या बिना यूज करने लायक है? ऑप्शन ए है 24, बी है 30, सी है 34, डी है 40। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 24% भारत की जो भूमि है वो बंजर है या तो फिर बिना उपयोग में लाने लायक है, बेकार है 24%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सुएज कैनाल यानी सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी है 1879, सी है 1889, डी है 99। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1869। 1869 में सुएज कैनाल का निर्माण हुआ था। सुएज कैनाल जो है सबसे दुनिया की सबसे बिजीएस्ट यानी कि सबसे बिजी रास्ता जो है ट्रेड रूट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा कैनाल यानी पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1910, बी है 14, सी है 18, डी है 1924। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। और ये है कहाँ? तो ये है अमेरिका महाद्वीप में। अब नॉर्थ में है या साउथ में ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा किस महासागर में है? ऑप्शन ए है अटलांटिक, बी है अंटार्कटिक, सी है आर्कटिक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, पनामा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा वो किस महासागर में है? तो वो है दुनिया के सबसे बड़े महासागर या प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन में है। और दुनिया में कितने महासागर हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। तो 5 महासागर हैं।
ओके। और उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये है प्रशांत, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक। चलिए फिर इसी के साथ और जान लेते हैं कि महाद्वीप कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है ग्रांड नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है ग्रॉस नेशनल पेरिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 1986, बी है 18 मार्च 1987, सी है 12 अप्रैल 1988, डी है 12 जनवरी 1989। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 अप्रैल 1988। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है मुंबई में। और इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो है नई दिल्ली में और कोलकाता में और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन है 29 जनवरी 1991, बी है 30 जनवरी 1992 और ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1994, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया सेबी को। और सेबी जो है ये 30 जनवरी 1992 के बाद म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के जो कंट्रोल का जो राइट है वो इसको दे दिया गया। मतलब कि ये फिर एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी बन गई, रेगुलेट करने लग गई शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के नवरत्न नहीं हैं। ऑप्शन ए है फैज़ी, बी है मुल्ला दो प्याज़ा, सी है हकीम हुकाम, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राइट। यानी कि इसमें जितने भी हैं ये ABC ऑप्शन ये सारे अकबर के नवरत्न हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन हैं। पहला बीरबल, दूसरा फैज़ी, तीसरा अबुल फजल, चौथा मान सिंह, पाँचवा हकीम हुकाम, छठवां तानसेन, सातवां अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां मुल्ला दो प्याज़ा और नौवां और आखिरी टोडर मल। देखिए टोडर मल जो है ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे और ये अकबर के यहाँ जो वित्त मंत्रालय की तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ये निभाते थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शुंग वंश की नींव किसने डाली। ऑप्शन है देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की नींव डाली थी। और ये देवभूति कौन थे, ये देवभूति जो है ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। और पतंजलि ये जो शुंग वंश था पुष्यमित्र के समय का, उसमें ये पुष्यमित्र के यहाँ पुरोहित थे। और बृहदत्त कौन थे, तो ये पुष्यमित्र के जो वंश है उसको आने पुष्य मतलब कि शुंग वंश के आने के पहले जो इसके पहले के जो शासक थे उसका अंतिम था। यानी कि मौर्य या गुप्त का किसी एक का
ये अंतिम शासक है बृहद्रथ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट को। इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं कि पुष्यमित्र ने ये अश्वमेध जो यज्ञ होता है उसको भी करवाया था 2 बार, और उसमें पतंजलि ये उसके जो पुरोहित थे उन्होंने करवाया था। और पुष्यमित्र ने भरतहूप स्तूप का भी निर्माण करवाया था पुष्यमित्र ने, राइट। शुंग वंश का अंतिम जो शासक था वो देवभूति था, और इसकी हत्या जो है 1773 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी, और मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना हो गई। और कंड वंश का जो लास्ट शासक था वो था सुशर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आपके फेवरेट सेशन की ओर, जहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना है। अगर देना है तो दे सकते हैं, और उसका मैं जो आंसर है वो जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम में यानी सौर परिवार में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मार्स यानी मंगल। सोचिए समझिए और आंसर करिए। आंसर के लिए वेट करिए टिल नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए आज का ये सेशन था। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए टाटा बाय, गॉड ब्लेस यू।